कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम आता है जिसका अंजाम जहन्नम है। सुन लो सब, उसकी बात कभी मत मानो। वो तुम्हारे शोहरों को धोखा दे रहा है। सब मिलकर उस मोहम्मद को बॉयकॉट कर दो। इतनी बुरी औरत की मिसाल दुनिया ने ना देखी थी ना देखेगी। दौलत थी, ताकत थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे सब बेकार। यही है जमीन। जाओ, कांटे बिछा दो मोहम्मद के दरवाजे पर। मुझे उसकी तकलीफ देखकर ही सुकून मिलता है। वो औरत जिसे देख शैतान भी सोचता ये मुझसे भी आगे है। जब सूरह लहब नाजिल हुई और ऐलान हुआ कि अबू लहब और उसकी बीवी जहन्नम में होंगे, तो उसने मजाक के अंदाज में कहा, मेरा माल और मेरा सोना मुझे बचा लेगा। लेकिन कुरान ने उसके इस घमंड का जवाब दिया और फरमाया, उसका माल और उसकी कमाई उसे हरगिज कोई फायदा नहीं देगा। उसका असली नाम था अरवा बिनते हर्ब, लेकिन दुनिया उसे उम्मे जमील के नाम से पहचानती है। वह अबू लहब की बीवी थी, लेकिन हकीकत में वह उससे भी बढ़कर इस्लाम की दुश्मन थी। उसकी जुबान जहर थी, उसके कदम नफरत के रास्ते पर चलते थे और उसका दिल जलती हुई आग की तरह था। कुरान ने उसे हमेशा हमेशा के लिए एक लानत का निशान बना दिया। यहां खास तौर पर एक औरत का जिक्र किया गया, यानी उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोने वाली थी। ये सिर्फ लकड़ियां नहीं थी, ये वो कांटे और झाड़ियां थी जो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। ये वो झूठी बातें और फितने थे जो वह लोगों के दिलों में भड़काती थी, और ये वो जहन्नमी लकड़ियां थी जिन्हें वह अपने ही लिए जमा कर रही थी। यह सूरह तब नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस शायरी है, मोहम्मद की झूठी शायरी। लेकिन यह सब तब शुरू हुआ जब उस सुबह एक शख्स सफा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। सबको बुलाने के लिए उसने अरबी में कहा, या सबाहा। वहां के सब लोग परेशान हो गए, शायद कोई मुसीबत आ पड़ी है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह का पैगाम आया है। लोग पूछते हैं, अरे भाई, अब क्या मुसीबत आ पड़ी है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जमा हुए लोगों से फरमाया, अगर मैं कहूं इस सफा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात मानेंगे? आप तो सादिक और आमीन हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं उस आने वाले अजाब से जो बहुत सख्त है, और इबादत करो उस रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर सबके जैसे रंग उड़ गए। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वहां एक शख्स खड़ा हुआ और चिल्लाया, तेरा टूट जाए तेरे हाथ। क्या इसीलिए तूने हमें यहां जमा किया है? वह और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब था। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने सूरह नाजिल नहीं की थी। जिस औरत का जिक्र कुरान में बतौर लानत हुआ, उसकी पहचान सिर्फ एक आम औरत की नहीं थी। वह मक्का के सबसे ताकतवर कबीले कुरैश से ताल्लुक रखती थी। वह उस शख्स की बेटी थी जिसे पूरा अरब जानता था, हरब बिन उमैया। हरब बिन उमैया का खानदान कुरैश में इज्जत, सियासत और सरदारी का मरकज था। यही खानदान बाद में बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ। उसका भाई कौन था? वह था अबू सुफियान बिन हरब। जी हाँ, वही अबू सुफियान जो शुरू में इस्लाम का सख्त दुश्मन था, लेकिन फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। मगर उसकी बहन उम्मे जमील हमेशा के लिए कुफ्र और जहालत का चेहरा बन गई। यही वजह थी कि मक्का की औरतें उसे इज्जत से देखती थी। यह शादी दो बड़े खानदानों के मिलाप की सूरत थी। एक तरफ उमैया का खून और दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू लहब का घराना। यह ताकत, यह इज्जत और यह इत्तेहाद इस्लाम के खिलाफ नफरत और साजिशों का मरकज बन गया। क्या आप ये जिल्लत बर्दाश्त करेंगे? उसकी हिम्मत कैसे हुई? सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती की। वो अपने शौहर की दुश्मनी को और भड़काती। वो और उसकी पहचान ही उसका गमंद बढ़ाते। वो कहती, मैं कुरैश की बेटी हूं, मैं सरदारों की बहन हूं और मैं ताकतवर अबू लहब की पत्नी हूं। उसकी जुबान आरी से भी ज्यादा धारदार थी। वो किसी को बुरा भला कहने में जरा भी हिचकिचाती नहीं थी। खास तौर पर जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर आती, तो उसके अंदर का जहर उबलने लगता। तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली कहा है। वो बाजारों में जाती और वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती। कहती, मोहम्मद झूठा है, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद हो,
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी जाए और इस्लाम को मिटा दिया जाए। तारीख बयान करती है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते, या औरतें अपने हाथों में कांटे और झाड़ियां उठाती और रात के अंधेरे में आपके रास्ते में बिछा देती, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकले तो जख्मी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार उन कांटों को किनारे कर देते और खामोशी से अपने सफर पर रवाना हो जाते। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते, वह करीब आती और ऊंची आवाज में कहती, यह है हमारे खानदान का झूठा, यह है जादूगर, यह है शायर। वह कहती, हम मोहम्मद को जलील कर देंगे। जब कभी अबू लहब का दिल नरम होता, वो उसके कान में जहर घोल देती। तारीखी किताबें, सीरत और तफसीर जैसे इब्ने कसीर, तबरी और दूसरे मौल्लिफ बताते हैं कि उम्मे जमील का अंजाम जिल्लत और रुसवाई भरा था। मुख्तलिफ मौरिखीन ने इस वाक़ये की तफसीलात अलग अलग बयान की, मगर एक बात सब में मुत्तफिक थी, उसका माल और उसका नसब उसे आखिरत में कोई फायदा ना दे सका। कुछ रिवायतों में है कि जब वह बीमार हुई तो कुरैश के लोग उससे दूरी इख्तियार करने लगे। वह जिस शानो शौकत में फख्र करती थी, वही लोग अब उससे मुंह मोड़ गए। कुछ तारीख नवीस कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने कफन दफन में ताखीर की और उसके बच्चों या करीबी अजीजों ने कोई खास इज्जत या परवाह नहीं दिखाई। ये सब उस हकीकत की तकमील थी कि मालो औलाद उसके किसी काम ना आए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। ये जो तफसीली मनाजिर कुछ सीरत की किताबों में मिलते हैं, जैसे उसकी रुसवाई, कब्र में छोड़ा जाना आदि, उनकी संदेह चेन्स ऑफ नरेशन अलग अलग है। मगर जो बात बिल्कुल साबित है वह है कुरान का ऐलान। उसकी दौलत और उसकी कोशिशें उसे कोई फायदा ना दे सकी। यही हकीकत उसकी मौत और उसके बाद की हालत का सबसे मजबूत और मुअतबर बयान है। यही वह इबरत सीख है जो अल्लाह ने वाज़ेह की कि दुनियावी शान, अमलाक और नसब इंसान को निजात नहीं दिलाते। आज के दौर में सूरह लहब हमें यही सिखाती है कि नेकी या बदी का हिसाब इंसान खुद करता है, चाहे वह दुनिया में कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं, जुबान या अमल से बुराई फैलाते हैं, उनका अंजाम वही होता है जैसा कुरान ने बताया।